मैनचेस्टर में ऐतिहासिक ड्रॉ के बाद ओवल में अगर इंडिया को सीरीज अपने नाम करनी है तो प्लेइंग 11 में कुछ जरूरी चेंजेस करने पड़ेंगे। और जरूरी चेंजेस क्या हैं कि इंडिया ने इस सीरीज में बल्लेबाजी तो बहुत कमाल की है। जो चीज़ इंडिया के लिए प्रॉब्लम रही है वो है 20 विकेट लेना। अच्छी बल्लेबाजी ऑलराउंडर खिला के आप मैचेस बचा सकते हैं, जैसे मैनचेस्टर में बचा लिया, लेकिन जीतने के लिए सामने वाली टीम के 20 प्लेयर आउट करके ही टेस्ट मैचेस जीते जाते हैं। तो इसलिए प्लेइंग 11 इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंसीडरिंग ओवल हमेशा से स्पिनर के लिए मदद करने वाला विकेट रहता है, तो ऐसे में क्या इंडिया कुलदीप यादव को फाइनली वो मौका देगी जिसके लिए वो पूरे दौरे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर ओपनिंग से शुरू करें तो केएल राहुल इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहे हैं। एज ए ओपनर इंग्लैंड में 500 रन बनाना बड़ी बात है। एक मैच अभी भी बाकी है, शायद वो इस टैली को 600 तक भी लेके जा सकते हैं। अपने आप में ये रिकॉर्ड बताता है कि केएल राहुल ने इंग्लैंड में 1000 रन भी पूरे किए, इस सीरीज़ में 600 रन बनाए और बहुत कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की है। उनकी बल्लेबाजी स्टार्ट्स और फाउंडेशन की वजह से ही शुभमन गिल और बाकी बल्लेबाजों ने उस पर बिल्ड किया और इंडिया के लिए बड़े स्कोर बनाए हैं। उसके अलावा अगर आप यशस्वी जायसवाल का भी देखें तो रोल उनका भी ठीक रहा है, लेकिन उन्होंने अपना एक जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि बड़े रन बनाते हैं, लंबे रन बनाते हैं, वो चीज़ इस बार नहीं हो पाई है। थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल खामियां भी उनकी तरफ से देखने को मिली हैं, बट स्टिल आई विल से कि 4 मैचेस में 300 रन उतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा आप समझ रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 की बात करें, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रही है। साई सुदर्शन को पिछले मैच में मौका मिला, उन्होंने 60 रन बना दिए। अब साई सुदर्शन के साथ इंडियन टीम को कंटिन्यू करना चाहिए। उनको जितने मौके आप इस नंबर पर देते जाएंगे उतना ही वो इस नंबर को अपना बनाते जाएंगे। बात करने के लिए ये भी हो सकती है कि वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 खिलाया जा सकता है, जिससे कि इंडिया के टॉप 4 में एक ऐसा बैट्समैन आ जाए जो गेंदबाजी भी कर सकता हो। और वाशिंगटन सुंदर के पास वो टेम्परामेंट है, वो टेक्निक है जो नंबर 3 के हिसाब से चाहिए आपको। लंबे टाइम तक वो गेंदों को छोड़ सकते हैं, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, दोनों के खिलाफ फ्रंट फुट हो बैक फुट हो, लगभग हर जगह आपको अच्छे खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार ऐसी मजबूरी नहीं है कि उनकी जगह आपको बनानी पड़ेगी। और साई सुदर्शन की क्वालिटी का प्लेयर अगर आपके पास बाहर बैठा है तो आपको मेकशिफ्ट नंबर 3 नहीं लेके आना चाहिए। उस प्लेयर को जिसको आपने सीरीज में 2 मौके दिए हैं, शायद वो उससे ज़्यादा डिजर्व करता था, यहाँ पर कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 3 नंबर वो खेलने चाहिए। 4 नंबर कप्तान शुभमन गिल, सीरीज़ उनके लिए भी बहुत कमाल की गई है। 700 रन एज ए नंबर 4 बैट्समैन इन कंडीशंस में आके बनाना, अभी तक तो बात हो रही थी कि इजी कंडीशंस, बैटिंग पैराडाइज वहाँ पर बना दिए, लेकिन यहाँ पर डिमांडिंग सिचुएशन, चौथे दिन का विकेट, वहाँ पर भी शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। ऋषभ पंत को इंडिया की टीम मिस करेगी क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन इस टीम के इस सीरीज़ में रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत डिसाइसिव रन बनाए, उन्होंने मैच विनिंग रन बनाए, इम्पैक्टफुल रन बनाए। जो उन्होंने इंडियन टीम के सामने एग्जाम्पल सेट किया, उनसे इंस्पायर होके ही बाकी बल्लेबाजों ने आके जो ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन दिखाया, वो उनकी वजह से ही उस पर फाउंडेशन बिल्ड हुआ था। उसके बाद अगर नंबर 5 पर कोई खेलेगा तो रविंद्र जडेजा, क्योंकि इन 3 बल्लेबाजों के बाद चौथा बल्लेबाज इस सीरीज में कोई सबसे बड़ा रहा है तो रविंद्र जडेजा। सबसे ज़्यादा गेंदें उन्होंने खेली हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए क्रूशल मोमेंट पर वो क्रीज पर थे, चाहे पहला टेस्ट मैच हो, दूसरा हो, लॉर्ड्स हो, चौथा हो। हार में भी वही थे, जीत में भी वही थे। वो एक कांस्टेंट हैं जो इंडिया के लिए हर बार क्रूशल ओकेजन पर खड़े हुए थे। तो उनको अब एज ए बैटिंग ऑलराउंडर भी आप देख ही रहे हैं, नंबर 5 पर खेल सकते हैं। जो सॉलिडिटी इन डिफेंस उन्होंने दिखाई है खास करके, और काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाजी भी उन्होंने की है। पिछली पारी में अगर आप देखो, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा दोनों खेल रहे थे, लेकिन जब रविंद्र जडेजा ने रन बनाने शुरू किए और इंग्लैंड की लीड जैसे जैसे कम होती रही, प्रेशर उतरता रहा और फिर इंडिया की टीम सडनली फिर गेम में आगे हुई। इंडिया ने मैच भी बनाया और इंग्लैंड की टीम को उस तरह से फ्रस्ट्रेट भी किया। तो रविंद्र जडेजा आपके नंबर 5 हो जाते हैं। नंबर 6 पर ध्रुव जोरेल आपको विकेट कीपर लाना ही पड़ेगा। अब ऋषभ पंत के इंजर्ड होने के बाद ही सही, बट कम से कम उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो शायद वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अगेन जैसे ऑस्ट्रेलिया में उनको एक वन ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ पर भी वन ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी में वो कैसे बल्लेबाजी करेंगे, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वन ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है
तो फिर वो वन ऑफ अपॉर्चुनिटी ही होती है। अच्छा कर दे तो लोग वाह वाह जरूर करते हैं, लेकिन बुरा करने पर आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर। खेलना तो ऊपर चाहते हैं, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन और हालात देख के आपको नंबर 7 पर ही रखना पड़ेगा। वाशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी अच्छी की है। इससे पहले सीरीज में आप अगर देखो तो उनको मौके उतने नहीं मिले, क्योंकि जब बल्लेबाजी आई तो टेल आ गई, फिर जब आपको सपोर्ट करने के लिए बैट्समैन उतने नहीं हैं, आप डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। यहाँ पर उनको जडेजा का साथ मिल गया, नंबर 5 की बल्लेबाजी मिल गई, और इसका ड्यू क्रेडिट आपको गौतम गंभीर को देना पड़ेगा। आप जितना चाहें कुछ फैसलों के लिए उनको क्रिटिसाइज कर लें, बट जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें हैं। ऋषभ पंत को आके नंबर 5 बैटिंग कराना और एक डिफरेंट बैट्समैन बनना उनका। ऋषभ पंत इम्पैक्ट पहले भी डालते थे जब नंबर 6 या नंबर 7 खेलते थे, लेकिन नंबर 5 पर आके उन्होंने इंडियन टीम में बहुत बड़ा डिफरेंस डाला है, क्योंकि नंबर 5 पर उनकी एवरेज 60 की हो गई है। पिछले 10-12 मैचेस से उन्होंने 400 बना दिए हैं। उसके अलावा भी ऋषभ पंत ने इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ किया है। पिछले 10 टेस्ट मैचेस की बात अगर करें तो ऋषभ पंत वो हो गए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर उनको 5 खिलाया, वो भी एक एज अ बैट्समैन जिस तरह से कंट्रीब्यूट करके गए वो हो गए। तो 7 नंबर तो खैर अभी उनको यहाँ पे खेलना पड़ेगा। उसके बाद 8 नंबर कुलदीप यादव को आपको खिलाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि 3 स्पिनर कैसे? पहली चीज़ तो ओवल में आप एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हैं। हमेशा जो है यहाँ पर ऐसी कंडीशंस रहती हैं कि स्पिनर्स को मदद मिलती है। दूसरी चीज़, इंग्लैंड की इंटेंशन क्या होगी? वो सीरीज़ में आगे हैं, तो ऐसा विकेट दिया जाए जहाँ पर बॉलर आसानी से बैट्समैन को ना आउट कर पाएँ, लंबी गेंदबाजी करनी पड़े, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि इंग्लैंड चाहेगी कि इस मैच में नतीजा निकले, तो उस हिसाब से भी इंग्लैंड की टीम सोच सकती है। ओवल में बैटिंग विकेट ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। उन सब मामलों में देखें, चाहे लंबी गेंदबाजी करनी पड़े तो भी मैं कहूँगा कि इंडिया स्पिनर्स पर ज़्यादा रिलाय करे, क्योंकि स्पिनर्स के लिए लंबी गेंदबाजी करना कोई मुश्किल नहीं है। फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी काफ़ी गेंदबाजी सीरीज़ में कर चुके हैं, तो उनके खेलने को लेकर भी सवाल है। फिर सिराज भी काफ़ी गेंदबाजी कर चुके हैं, उनको लेकर भी सवाल है। तो एक तो कुलदीप यादव फ्रेश आएंगे, फिर दूसरा आपके लिए एक विकेट टेकिंग ऑप्शन लेके आएंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं जो इशारा कर रही हैं कि कुलदीप यादव शार्दुल ठाकुर की जगह पर इस मैच में खेलने चाहिए। नहीं चाहिए आपको 8 नंबर पर शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी। अगर आपके पास एक बैट्समैन है और जो 40 रन शार्दुल ठाकुर ने बनाए हैं, उसकी जगह पर अगर बेन स्टोक्स और जो रूट की पार्टनरशिप कोई तोड़ सकता था, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता था। इसीलिए अब ये वाला चेंज जो है वो बनता है। उसके बाद नंबर 9 पर आकाशदीप जो कि वापसी कर रहे हैं, फिट हो गए हैं। गौतम गंभीर ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो अगला मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। तो 9 प्लेयर तो सर्टेन हो गए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दोनों के दोनों खेल जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। जसप्रीत बुमराह मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे, उनको लेकर के पहले भी प्लान था कि 3 मैचेस ही खेलेंगे। और जसप्रीत बुमराह के साथ आपने इस टेस्ट मैच में देखा कि अपने पूरे दम पे गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, फुल थ्रॉटल गेंदबाजी उन्होंने नहीं की। जो इंटेंसिटी थी शायद 80% पर जसप्रीत बुमराह ने ऑपरेट किया, तो इसलिए अगला मैच उनका खेलना बनता नहीं है। सिराज ने कमाल की इंटेंसिटी दिखाई है, कमाल की एनर्जी दिखाई है, और जो एफर्ट उनकी तरफ से देखने को मिला है बहुत कमाल का है। बहुत बार आप किसी को उसके विकेट्स और उन सब चीज़ों से जज करते हैं, लेकिन ओवर्स कंप्लीट करना, एक एंड से लगातार गेंदबाजी करते रहना और बार बार वापस आके कोशिश करते रहना, वो क्वालिटीज़ जो सिराज ने दिखाई हैं वो भी यार उनकी तारीफ बनती है। जिस तरह से वो गेंदबाजी करके गए हैं, मुझे लगता है कि वो 5वां मैच भी खेल जाएंगे। जिस तरह से वो चौथे मैच में गेंदबाजी कर रहे थे, वो 5वां भी खेल जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। तो 10 प्लेयर आपके हो गए। अब एक जो 11वां प्लेयर बच गया, अंशुल कंबोज को मुझे नहीं लगता ये मैच अब खेलने को मिलेगा। उनको अब बिना मैच के ही इंडिया वापस आना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर ऑलरेडी बाहर हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ पहले 2 मैचेस में जो आप देख चुके हैं, उसके बाद हिम्मत नहीं होगी कि आप उनको अभी इस दौरे पर खिला दें। अर्शदीप सिंह भी फिट हो चुके हैं, तो उनका भी डेब्यू हो सकता है 5वें टेस्ट मैच में, क्योंकि आपको अब फ्रेश फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, थके हुए फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो फास्ट बॉलर सीरीज़ में काफ़ी लंबी गेंदबाजी कर चुके हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। सिराज एक एक्सेप्शनल केस है जो थकता ही नहीं है, ऐसा घोड़ा है जो दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है और गेंदबाजी करता ही रहता है। तो दोस्तों ये बन रही है इंडिया की कुछ प्लेइंग 11। आपकी क्या बन रही है कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।